नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। औद्योगिक विकास में राजस्थान बन रहा अग्रणी राज्य। उद्योग मंत्री ने कहा, इन्वेस्ट राजस्थान के 51% एमओयू पर हुआ काम शुरू। प्रदेश के 194 राजकीय विद्यालय बनेंगे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी। प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को दे रही बढ़ावा। जयपुर शहर में 100 इलेक्ट्रिक बस संचालन को लेकर हुआ अनुबंध। उद्योग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने बताया कि राज्य की रिप्स 2022 देश की सबसे बेहतरीन इन्वेस्ट प्रमोशन स्कीम है, जिससे राज्य में निवेशकों का रुझान बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान देश में औद्योगिक विकास में अग्रणी राज्य है और राज्य की वन स्टॉप शॉप से निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी तरह की स्वीकृति दी जा रही है, जिससे निवेशकों को काफी सहूलियत हो रही है। उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट राजस्थान के दौरान किए गए एमओयू एवं एलओआई में से करीब 51% धरातल पर आ गए हैं, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। श्रीमती शकुंतला रावत ने मंगलवार को जयपुर में 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। श्रीमती रावत ने बताया कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए हरदम तैयार है। इन अग्निशमन वाहनों की तैनाती से औद्योगिक क्षेत्रों और आसपास के आबादी क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं का नियंत्रण और रोकथाम किया जा सकेगा। में जहाँ इंडस्ट्रीज एरिया है वहाँ पर कई बार आगजनी इतनी भयानक हो जाती है कि सामान तो जले, उसके साथ साथ में जन हानि और होने का डर रहता है। उन चीज़ों को देखते हुए अभी जो हमारे पास पहले अग्निशमन वाहन थे वो पुराने थे और उसमें पाइप लेकर के किस तरीके से आग बुझाने पे तो कई दिन लग जाते थे। आग बुझाने में कई बार बड़े स्तर पे आग लग जाती थी। उन समस्याओं को देखते हुए हमने हाई टेक्निक जो ऑटोमेटिक पानी कई किलोमीटर तक दूर तक उसको हम पहुंचा सकते हैं, तो वो नई टेक्निक की अब हम जब भी हमने जैसे देवदर्शन पदयात्रा उसी तरीके से संभाग वाइज हमने समस्या सुनने के लिए जिला उद्योग केंद्र पर भी हमने हर संभाग में अधिकतर हम संभाग कर चुके हैं। तो हमारे पास कई जगह जहां गए वहां सबसे पहली मांग अग्निशमन वाहन की आई थी कि हमें कई बार आग लग जाती है तो परेशानी होती है, एरिया बड़े होते हैं तो हमें अग्निशमन चाहिए। जोधपुर पहले हम एक भिजवा चुके हैं, बाकी आज हमने जो नीमराना, घीलोट और बीकानेर ये 3 हमने हाई टेक्निक की जो अग्निशमन वाहन है वो रवाना किए हैं और आगे भी हमारी जल्दी 10 से 15 दिन में ही अभी रेडी है वैसे तो, लेकिन उनको टेस्ट करना बाकी है। फिर वो बोरानाड़ा और जयपुर उत्तर और स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि जेसीटीएसएल द्वारा जयपुर शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अनुबंध किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा में भी जयपुर शहर में 300 बसों की घोषणा की गई है, जिसमें 100 मिनी बसें शामिल हैं। स्वायत्त शासन मंत्री ने बताया कि जयपुर शहर में वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा नगरीय सेवा के लिए 209 परमिट और मिनी बसों के लिए 2291 परमिट जारी किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि इनमें जेसीटीएसएल द्वारा वर्तमान में 200 लो फ्लोर बसें संचालित की जा रही हैं और निजी वाहन मालिकों द्वारा 2040 मिनी बसों का संचालन किया जा रहा है। 2040 तो वाहन चल रहे हैं आपके ये परिवहन विभाग की, ठीक है। 200 बसें वो चल रही हैं, तो ये हो गई 2240। अब जो दिए गए हैं, जो टेंडर हो रहे हैं जिनके, वो जेसीटीएल के द्वारा जयपुर शहर में 100 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए अनुबंध किया जा चुका है। प्रदेश के 194 राजकीय विद्यालय अब महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में बदले जाएंगे। इनमें प्राथमिक स्तर के 46, उच्च प्राथमिक स्तर के 90 और उच्च माध्यमिक स्तर के 58 विद्यालय शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रदेश के 966 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में
प्री स्कूल एजुकेशन के लिए चरणबद्ध रूप से प्ले एलिमेंट्स लगाए जाएंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 7.83 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनमें प्रति विद्यालय चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर के 3-3 सेट और आउटडोर प्ले मटेरियल के 1-1 सेट लगाए जाएंगे। अलवर के शिवाजी पार्क की रहने वाली अनीता शर्मा की किस्मत उस वक्त बदल गई जब वो 12 मई को अलवर में महंगाई राहत कैंप में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत से मिली। अपने पति राजकुमार शर्मा की बीमारी को लेकर मुख्यमंत्री से मिली अनीता शर्मा को आश्वस्त किया गया था कि उनका निःशुल्क इलाज होगा और अब अलवर जिला प्रशासन की मदद से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में राजकुमार शर्मा का निःशुल्क ऑपरेशन हो गया। सीएम साहब यहाँ उद्घाटन में आए थे तो मैं कैंप के रात में मिली थी, एप्लीकेशन लेके खड़ी हो गई। सीएम साहब ने पुलिस वालों को हटा दिया कि महिला को आने दो। मैंने उनसे यही कहा था कि SMS में अस्पताल में 12 लाख का इलाज है, तो मेरे पति का इलाज नहीं हो पा रहा है, तो मेरे माई बाप भी नहीं है, मेरे सास ससुर भी नहीं है। सीएम साहब आप ही करा सकोगे मेरे इलाज, मेरे पति को जीवन दान आप ही दवा। तो उन्होंने मेरे से कहा कि टेंशन मत करो, मैं फ्री इलाज करवाऊंगा आप। ये कह के फिर हाँ अब इलाज हो गया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर में नस फूल रही थी उनके। कितने इंजेक्शन दवा एक दिन में लेते? कम से कम दिन में 4-5 इंजेक्शन खाते थे। कितने सालों से ले रहे थे? ये 8 साल हो गई थी। पहले 6 लाख बड़ा मकान था, बेच के 6 लाख इलाज करवाया था इनका। हाँ, और कोई पैसा लगाया? अब कोई पैसा नहीं लगाया। देखो हमने सीएम सामने कराया। देखिए, राजकुमार शर्मा जी जो हैं, इनकी पत्नी जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधारे थे, उनसे अपने पति के इलाज के लिए मिली थी और मुझे जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि इनका इलाज राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मुफ्त कराया जाएगा, मेरे को जब जानकारी मिली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आश्वासन की, तो मैंने परिवार से हम लोगों ने संपर्क करके और इनको जो है SMS अस्पताल में भिजवाया और वहाँ जो सुप्रीडेंट साहब हैं राजीव बगरट्टा साहब, उनसे बात करके कि उनको माननीय मुख्यमंत्री जी के आश्वासन के बारे में बताया और उनको बताया कि इनका ऑपरेशन जो है वो यथाशीघ्र किया जाए क्योंकि काफ़ी लंबे समय से परेशान है। अब इनका सफल ऑपरेशन हो गया? हाँ, जैसा भी आप लोगों ने भी देखा है कि इनका ऑपरेशन अच्छे से सब हुआ है और अब ये जैसे इनकी पत्नी ने भी बताया कि अब इनको काफ़ी आराम है। अब चूँकि बड़ा ऑपरेशन था तो इसमें काफ़ी परहेज और कुछ है, तो वो इनका थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा। उसमें भी परिवार से जानकारी ली है, इनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत प्रदेश में फिलहाल 1,96,000 से ज्यादा युवा आशार्थी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कुल 18 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगार हैं, जिनमें से 11 लाख से ज्यादा आशार्थियों ने ही इस योजना में भत्ते के लिए आवेदन किया है। इनमें से 4,83,000 बेरोजगार ये भत्ता प्राप्त कर चुके हैं और 1,96,000 से ज्यादा लाभार्थी अभी ये भत्ता प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों में से जिन्होंने आवेदन दिए हैं वो मात्र 11,93,571 है। चाहे पंजीकृत 18 लाख से ऊपर है, लेकिन आवेदन ही 11,93,571 ने किया है। इन 11,93,571 में से 4,83,000 वो बेरोजगार हैं जो भत्ता प्राप्त करके उनका भत्ता बंद हो चुका है। आज की तारीख में 1,96,843 आशार्थी इस भत्ते को प्राप्त कर रहे हैं। 3,11,532 फॉर्म जिन्होंने अप्लाई किया, अभी फॉर्मेलिटी बाकी होने की वजह से उन्हें पुनः वापस दिया गया। जांच हेतु लंबित मात्र 22,555 फॉर्म है और जांच होकर भत्ते के लिए लंबित 1,03,752 फॉर्म है। रिजेक्टेड पूरे 4.5 साल में रिजेक्टेड मात्र 62,080 फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। इसके अलावा सभी लोग इसका फायदा ले चुके हैं या लेने वाले हैं। ACS PHED डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जल भवन में JJM परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अभियंताओं को प्रोजेक्ट्स की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भिजवाने के निर्देश दिए। बैठक में शामिल कॉन्ट्रैक्टर फर्मों के प्रतिनिधियों से प्रोजेक्ट्स पूरे होने में देरी के कारण पूछे और उन्हें परियोजनाओं की प्रगति को लेकर गंभीरता दिखाने के निर्देश दिए। ACS PHED ने लघु पेयजल परियोजनाओं की लक्ष्य के मुकाबले प्रगति के बारे में भी जानकारी ली।
सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।